Hey students, today we will start from the next page, from page number 60, the chapter on the face of it. Till now we have completed at page number 59. Yesterday we completed this paragraph. You need think they have not told me that the fairy tale before. It is not what you look like, and it's what you are inside. Handsome is as handsome. कल यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कल वाली वीडियो में. आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे हैंडसम इज एज हैंडसम से. थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करके बता देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाए कि कल हम पढ़ रहे थे जहाँ पे डैरी और मिस्टर लैम, यानी कि सीन फर्स्ट चल रहा होता है जहाँ पे डैरी और मिस्टर लैम होते हैं, और मिस्टर लैम और डैरी कहाँ पे होते हैं, मिस्टर लैम के गार्डन में होते हैं. वहाँ पे वो दोनों आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं. नेक्स्ट कि अब जो डैरी है वो कहता है कि जैसे तुम मुझे कोई परियों की कहानियाँ मत सुनाओ. क्यों? क्योंकि कहानियाँ लोग मुझे पहले से ही काफ़ी सुना चुके हैं. नेक्स्ट है हैंडसम इज एज हैंडसम डज. अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पेज से जहाँ से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वहाँ से देखिएगा कि सुंदर वह होता है जो कि सुंदर काम करता है. ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्टर्स बीस्ट फॉर हिमसेल्फ. ये कहता है कि सुंदर लड़की ने क्या किया कि Beauty loved the monster beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. जो सुंदर लड़की है वो एक मॉन्स्टर को क्या कि पसंद करती है, और जैसे ही वो मॉन्स्टर को क्या कि तुरंत उसके बाद मॉन्स्टर जो है वो राजकुमार बन जाता है. Only he would not he had have stayed a monster beast. जबकि वह जो मॉन्स्टर है वो बदलना नहीं चाहता था, वो मॉन्स्टर ही बने रहना अधिक पसंद करता था. और I would not change, तो यहाँ पे जो I प्रोनाउन है वो यूज़ हुआ है किसके लिए? डैरी के लिए. यानी डैरी कहता है कि इस तरह की कहानियाँ सुनने से या इस तरह से मैं कभी भी बदलने वाला नहीं हूँ. मिस्टर लैम कहते हैं इन व्हाट वे? नो यू वुडंट. और उसके बाद जो मिस्टर लैम है वो कहता है तुम किस तरीके से नहीं बदलोगे. मीन्स जिस तरह से कहानी में बताया गया है कि जैसे वो लड़की उसे पसंद करती है तो तुरंत ही जो मॉन्स्टर है वो बदल जाता है, तो मिस्टर लैम कहते हैं तुम किस तरह से नहीं बदलोगे. डैरी इसमें आंसर देता है एंड नो वन विल किस मी एवर, ओनली माई मदर एंड शी. यहाँ पे शी जो प्रोनाउन है वो यूज हुआ है डैरी की मदर के लिए. Me on other side of my face, and I do not like my mother to be kiss me. She does it because she has to. Why should I like that? I could not care if anybody ever kisses me. इस पे जो जो डैरी है वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि किस तरह से उनकी माँ जो है वो भी उनको उसी साइड में प्यार करती हैं जो कि उसका सही वाला फेस है, यानी बर्न्ट वाले फेस पे वो भी उन्हें प्यार नहीं करती. और डैरी उसके बाद कहता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे कोई इस बात की परवाह नहीं है, और वो नहीं चाहता है, क्या नहीं चाहता है कि उसकी माँ जो है वो ऐसा करे. क्यों? क्योंकि ऐसा करना उस माँ की मजबूरी है. क्यों मजबूरी है? क्योंकि वो उनका बच्चा है. मिस्टर लैम ओ बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम. Daddy, what? Mr. Lamb? Girls, pretty girls, long hair and large eyes, people you love. Daddy, who'd let me? Not one. Mr. Lamb, who can tell? Daddy, I would not ever look different. When I am as old as you, I will look the same. I will still only half a face. उसके बाद डैरी जो है वो कहता है क्या कि मैं कभी भी अलग नज़र नहीं आऊँगा. जब मैं उसकी उम्र का हो जाऊँगा, यानी कि आपकी उम्र का हो जाऊँगा, तो भी मैं ऐसा ही लगूँगा, तब भी मेरा चेहरा आधा ही रहेगा. डैरी मिस्टर लैम इस पे बोलते हैं सो यू विल बट द वर्ल्ड वुड नॉट. कि मिस्टर लैम कहते हैं हाँ तुम ऐसे ही रहोगे लेकिन संसार हमेशा ऐसा नहीं रहेगा. क्या? द वर्ल्ड्स गोट ए वॉल फेस एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट. कि संसार जो है उसका चेहरा पूरा है और यह संसार देखने के लिए है, मीन्स एंजॉय करने के लिए. ये संसार जो है वो पूरा वर्ल्ड हमारे देखने के लिए बना हुआ है. मिस्टर लैम कहते हैं
मिस्टर लैम डैरी जो है इस बात का आंसर देते हुए कहता है, डैरी कहता है, डू यू थिंक दिस इज अ वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन। अब डैरी जो है वो उसकी बात को जो है कमेंट करते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ये जो तुम्हारा गार्डन है ये ही पूरा संसार है, इसी को तुम संसार कह रहे हो। मिस्टर लैम कहता है क्या कि टिन, मिस्टर लैम बोलते हैं व्हेन आई एम हेयर नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एवरीवेयर, कि जब मैं यहाँ हूँ तो मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे, पर वैसे ही जैसे संसार किसी अन्य जगह पर है। कैसे? इट मीन्स मिस्टर लैम जो है वो डैरी को बताते हैं, क्या बताते हैं कि जहाँ पे हम चाहे जिस भी जगह पे रहें, हम अपनी लाइफ को पूरे एंथुजिज्म के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, और जहाँ पे हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं वही हमारा संसार कहलाता है। नेक्स्ट, डैरी, डज योर लेग हर्ट यू। अब डैरी जो कि खुद उसके लिए मीन्स उसको इस तरह का बिहेवियर पसंद, लोग उससे उसके चेहरे के बारे में पूछे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था क्या कि बार बार से डैरी कहता है कि तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं हो, तुम्हें पूछना चाहिए, तुम मेरे को देख के अवॉइड कर रहे हो। तो यही बात वो मिस्टर लैम से पूछता है कि क्या आपका जो टिन का पैर है कभी उसमें दर्द नहीं होता। मिस्टर लैम कहते हैं टिन डजंट हर्ट बॉय, कि टिन जो है वो कभी भी दुख नहीं देती है, यानी कि कभी भी परेशान नहीं करती है, यानी कि टिन जो कि आर्टिफिशियल लैग है उसमें कभी दर्द होने का कोई सवाल उठता ही नहीं है। नेक्स्ट, डैरी, व्हाट इट केम ऑफ डिड इट। डैरी जो है वो उसके बाद दोबारा से क्वेश्चन करता है क्या, व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, कि क्या जब ये पैर जो था जब आधा खत्म हुआ तो क्या इस समय पे इसने दर्द किया था। मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली, निश्चित रूप से, भाई जब पैर कटा था या एक्सप्लॉइट हुआ था, विस्फोट हुआ था, तो उस टाइम पे जब पैर खत्म हुआ उस टाइम पे अवश्य ही दर्द हुआ होगा। डैरी कहता है एंड नाउ आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप, और अब मेरा मतलब क्या है कि जहाँ टिन जो है वो बिल्कुल आखिरी किनारे पर जहाँ की पैर के साथ में वो टच होती है, क्या उस जगह पे दर्द होता है। मिस्टर लैम कहते हैं नाउ एंड देन इन वेट वेदर इट डजंट सिग्निफाई। उसके बाद मिस्टर लैम जो है वो कहते हैं कि कभी कभी इसमें दर्द होता है, स्पेशली कब, जब बरसात के मौसम में, और यह कुछ खास नहीं है, यानी कि मैं दर्द की तरफ, इस छोटे मोटे दर्द की तरफ मेरा ध्यान कभी भी नहीं जाता। नेक्स्ट है on that something else, they all say look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and do not feel sorry for themselves। उसके बाद डैरी कहता है क्यों, लोग एक और बात भी कहते हैं क्या, कि उन लोगों की तरफ देखो जो बहुत ज़्यादा दुख में हैं या बहादुरी से उन दुखों का सामना कर रहे हैं और कभी भी रोते नहीं, ना कभी शिकायत करते हैं, और उनके ऊपर तरस नहीं खाते, यानी कि अपने ऊपर वो कभी भी तरस नहीं खाते, यानी कि ये नहीं सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ में इतना बुरा किया है या मेरी किस्मत ही ऐसी क्यों है। वो हमेशा जो भी मुसीबतें आती हैं उनका बहुत बहादुरी से सामना करते हैं। तो लोग जो है वो इस तरह के एग्जाम्पल ज़रूर देते हैं कब, जब दूसरे व्यक्ति कष्ट में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, तब इसी तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो यूज़ किए जाते हैं सामने वाले को एश्योर करने के लिए, उसको सांत्वना देने के लिए। नेक्स्ट, मिस्टर लैम, आई हैव नॉट सेड इट। उसके बाद मिस्टर लैम कहते हैं लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि भाई मैं दुख में हूँ, मैं परेशान हूँ। डैरी कहता है एंड थिंक ऑफ ऑल दीज पीपल वर्स देन यू, थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड और born deaf or have to live in a wheelchair or be deaf in your head and dribble। अब डैरी, जो कि मिस्टर लैम उससे शिकायत कर नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी डैरी जो है वो अपनी बातें जो है वो लगातार आगे बोलता चला जाता है क्या,
कि उन सारे लोगों के बारे में सोचो जो तुम्हारी अपेक्षा, तुम्हारी तुलना में बहुत बुरी हालत में है। सोचो तुम्हारे साथ अभी कुछ भी बुरा नहीं है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा एक पैर टूट गया है और तुम जो है टेंशन में आ जाते हो इस चीज़ को लेकर कि तुम्हारा पैर जो है वो कभी कभार दर्द करता है। तो तुम्हें इन सब ये कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे साथ क्या हो सकता था, सोचो कि तुम अंधे हो सकते थे या बहरे पैदा हो सकते थे। यहाँ पे जो ब्लाइंड है, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, डीफ जो है, डीफ का मीनिंग है क्या, बहरा, और हैव टू लिव इन ए व्हील चेयर, या तुम्हें व्हील चेयर पे रहना पड़ सकता था। और भी डेफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल, या फिर ऐसा हो सकता था कि तुम क्या होते, डेफ्ट। डेफ्ट का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, तो डेफ्ट का मीनिंग है क्या, मैड या स्टूपिड हम कह सकते हैं, पागल कह सकते हैं। और ड्रिबल, ड्रिबल का मतलब होता है क्या कि ड्रिबल का मतलब होता है स्लेवर, यानी कि जो कुछ इस तरह के जो पर्सन आपने कभी देखे होंगे या सुना होगा कि उनको थोड़ा सा मेंटली अगर वो लोग डिस्टर्ब होते हैं तो उनके मुंह से लगातार जो है वो स्लाइवा यानी कि लार जो है वो टपकती रहती है और उनको पता नहीं होता है, यानी कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से डेरी मिस्टर लैम को एश्योर करता है, यानी कि उसको जो है कंसोल करता है कि भाई तुम्हें अपने दुख को बहुत बड़ा दुख नहीं मानना चाहिए, दुनिया में और भी बहुत सारे दुख है, तुम्हारे साथ इससे बुरे से भी बुरा हो सकता था। तो ये हमने पेज नंबर 60 पढ़ा। पेज नंबर 60 को मैं एक बार पूरा आपको जो है समराइज एक बार कर देती हूँ। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा कि मिस्टर लैम और डेरी आपस में बातें कर रहे हैं। मिस्टर लैम जो है वो डेरी जो है वो क्वेश्चन करता है कि कैसे, जैसे मेरा जो चेहरा है वो जला हुआ है, ये कभी भी जो है डिफरेंट नहीं दिखाई देगा, चाहे मैं आपके जितना बूढ़ा हो जाऊं तब भी ये दिखाई नहीं देगा, मेरा जो फेस है वो हमेशा हाफ ही रहेगा। मिस्टर लैम कहते हैं तुम्हारा फेस हाफ रहेगा लेकिन संसार पूरा है और अपने लिए पूरे लोगों को ही पसंद करता है। डेरी कहता है कि ठीक है। डेरी जो है वहाँ पे टॉपिक चेंज करता है और उसके बाद डेरी जो है वो मिस्टर लैम से पूछता है कि आपका जो पैर में क्या दर्द होता है। तो मिस्टर लैम इस पे कहते हैं कि हाँ कभी कभार दर्द होता है, लेकिन दर्द जो है स्पेशली कब, कि जो गीला मौसम होता है यानी कि बारिश का मौसम होता है उसमें दर्द जो है वो बढ़ता है। डेरी इस पे कहता है कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हारा तो दर्द बहुत कम है, अगर तुम दुनिया में देखोगे तो दुनिया में दुख की कमी नहीं है। कई ऐसे सारे लोग हैं जो कि शिकायत तक नहीं करते हैं कभी जो है अपने दर्द के लिए। या तुम सोचो कि तुम तो बहुत अच्छे हो कि इस मतलब तुम अंधे भी हो सकते थे, तुम बहरे हो सकते, तुम व्हील चेयर पे हो सकते थे, ड्रिबल हो सकते थे या डेफ्ट हो सकते थे, तो तुम ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हारे साथ, तो तुम तो बहुत अच्छी लाइफ अपनी स्पेंड कर रहे हो, तो तुम्हें अपने इस छोटे से दुख पे कि कभी कभार पैर में दर्द हो जाता है इस बात पे तुम्हें रोना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको दिख रहे हैं पेज नंबर 60 के जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। तो यदि आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप बुक में इसको लिख सकते हैं, और यदि बुक्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में आप नोटबुक में पेज के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, क्योंकि डेली हम 4 या 5 पेजेस करेंगे, उनमें से 4-5 के अकॉर्डिंग 20 और 30 वर्ड मीनिंग्स आपके बनते हैं, तो ईजिली आप उनको नोटबुक में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब वापस से हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 61। मिस्टर लैम एंड ऑल दैट्स ट्रू। मिस्टर लैम इस पे बोलते हैं कि हाँ ये सब कुछ सही बात है। क्या सही है, आगे हम लोग देखते हैं। एंड यू नो इट, और तुम इस बात को जानते हो। किस बात को जानते हो, कि हाँ तुम्हारे से नीचे भी इस दुनिया में जो है लोग रहते हैं, और सचमुच ये बात बिल्कुल सही है और तुम ये जानते भी हो। लेकिन उसके बाद भी क्या, कि जो डेरी है वो हमेशा नेगेटिव रहता है, तो यही बात मिस्टर लैम उसको समझाना चाह रहे हैं। Derry, I would not make my face change. Do you know, one day a woman went by me in the street. I was at a bus stop and she was with another woman, and she looked at me and she said, whispered only, I heard her. She said, look at that. That's a terrible thing. That's face only ए मदर कुड लाउड। विस्पर्ड का मतलब होता है कि क्या, स्पोक स्लोली, बहुत धीरे से बोलना, और टेरिबल मीन्स फियरफुल यानी कि भयानक।
जैसे ही मिस्टर लैम डेरी को समझाते हैं कि देखो डेरी, तुम ये सब जानते भी हो कि तुम्हारे साथ और भी बुरा हो सकता था, फिर भी तुम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो, तो तुम इस तरह से नेगेटिव क्यों रहते हो। तो डेरी जो है उस पर बोलता है कि ये बातें मैं जानता हूँ, लेकिन इन बातों से मेरा चेहरा नहीं बदल जाएगा। और आपको पता है कि एक दिन एक औरत गली में से मेरे पास से गुजरी, मैं एक बस स्टॉप पर था और वह किसी दूसरी औरत से बात कर रही थी, दूसरी औरत के साथ में थी। उस औरत ने मेरी तरफ देखा और वह बोली, यानी कि बुदबुदाई, थोड़ी सी धीमी सी आवाज़ में उसने बोला, इतनी धीमी आवाज़ में कि केवल मैं ही उसको सुन पाया था। वो बोली कि उसको देखो कैसी भयानक चीज़ है, वह ऐसा चेहरा है जिसे कोई माँ ही प्यार कर सकती है। तो ये बात बोली किसने, जो यहाँ पे आपको दिख रही है कि एक वुमेन जो है वो यहाँ पे खड़ी हुई है और ये बता रही है किसके बारे में, डेरी के बारे में बोल रही है सारी बातें। नेक्स्ट, मिस्टर लैम कहते हैं सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन। अब मिस्टर लैम कहते हैं यहाँ पे क्या, तो इसका मतलब ये है कि तुम हर सुनी हुई बात पर विश्वास कर लेते हो, यानी कि जो भी कोई तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहता है तुम उस हर बात पर विश्वास करते हो। डेरी इस पे बोलता है इट वॉज क्रूल, कि बहुत निर्दयी था इस तरह से किसी के बारे में बात करना। मिस्टर लैम कहता है मे बी नॉट मीन्ड एज मच, शायद हो सकता है कि उनका कहने का मतलब ये ना हो, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, हो सकता है वो आपस में ही कुछ बातें कर रही हो, यानी कि तुम्हारे बारे में बात चल ही नहीं रही हो। डेरी कहता है ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, केवल मैंने इसे सुना था और मैंने सुना था। इट मीन्स क्या, कि वो पक्का मेरे बारे में ही बातें कर रही थी। जैसे कोई दो लोग अगर आपस में बातें कर रहे हैं और हमारी तरफ देख के एक बार बीच में हंस दिया तो हमें पूरा डाउट हो जाता है कि कहाँ, कि वहाँ पे पक्का हमारी चुगली चल रही थी। तो इसी तरह से जो डेरी है वो कहता है कि मुझे पता है कि वो दोनों मेरे बारे में ही बातें कर रही थी। मिस्टर लैम इस पे बोलते हैं एंड इज दैट द ओनली थिंग यू हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ, और क्या तुमने अपनी पूरी लाइफ में किसी द्वारा कही हुई केवल यही बात सुनी है। इट मीन्स क्या, कि मिस्टर लैम यहाँ पे कहना चाहते हैं क्या, कि भाई जो तुम पॉजिटिव बातें सुनते हो तो उन पॉजिटिव बातों को तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। तुम नेगेटिव बातें, जो नेगेटिव उन्होंने बोला उसको तो तुम अभी तक याद रखे हुए हो, लेकिन इतने सारे लोग जो कि तुम्हें पॉजिटिव समझाते हैं तो उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते हो। और यही हमारी लाइफ की भी मेजर प्रॉब्लम है कि जो हमारे बारे में कोई नेगेटिव बोलता है तो वो तो हमें याद रहता है कि उसने मुझे उस दिन ये वाली बात बोली थी और इसका बदला मैं उस दिन लूँगा, लेकिन यदि कोई पॉजिटिव कुछ चीज़ हमें समझाता है तो वो तो हमें याद ही नहीं रहती, क्योंकि अगर जिस दिन आपको पॉजिटिव जो बातें हैं वो याद रहना स्टार्ट हो जाएंगी, इट मीन्स वहीं से उसी दिन से आपकी लाइफ में आगे की तरफ मोड़ जो है, अच्छी लाइफ आप जीना स्टार्ट कर दोगे, इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि आपको सिर्फ किन पे फोकस करना है, जो लोग आपको नेगेटिव बोलते हैं उनकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। मीन्स क्या, जो पॉजिटिव चीज़ें जो कि आपको समझाई जाती है आपकी लाइफ के लिए जो कि बेनिफिशियल है, तो उन चीज़ों की तरफ आपने हमेशा फोकस करना है। नेक्स्ट देखते हैं, डेरी बोलते हैं ओ नो आई हर्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स। डेरी कहता है अरे नहीं, मैं तो बहुत सारी बातें मैंने सुनी है। मिस्टर लैम कहते हैं सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट। मिस्टर लैम कहते हैं ठीक है, अगर तुमने बहुत सारी बातें सुन ली है ना तो एक काम करो, अब कान बंद कर लेने चाहिए तुम्हें। तो मिस्टर लैम कहते हैं ओ सो डेरी इस पर बोलता है यू आर पिकुलर। पिकुलर का मतलब होता है क्या, स्ट्रेंज, यानी कि अजीब। कि डेरी इस पर कहता तुम बड़े अजीब हो, यू से पिकुलर थिंग्स, तुम बड़ी अजीब बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चंस आई डू नॉट अंडरस्टैंड, कि जो तुम प्रश्न पूछते हो वो मेरी समझ में ही नहीं आते वो प्रश्न। अब डेरी जो है, मिस्टर लैम इस पे कहते हैं आई लाइक टू टॉक हैव कंपनी, यू डू नॉट हैव टू आंसर क्वेश्चंस। कि देखो मुझे बात करना अच्छा लगता है, साथ रहना अच्छा लगता है, और यू डू नॉट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, भाई मुझे बात करना पसंद है, मुझे किसी का साथ पसंद है, और तुम्हें प्रश्नों के उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, यू डू नॉट हैव टू स्टॉप हेयर एट ऑल,
द गेट्स ओपन, और तुम्हें यहाँ रुकने की भी ज़रूरत नहीं है, गेट खुला हुआ है। इट्स में जो मीन्स क्या कि जो मिस्टर लैम है वो कहते हैं कि देखो तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर रखा है मैंने यहाँ पे खड़ा होकर प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। अगर तुम चाहो तो वो रास्ता रहा हो तुम जा सकते हो। डैरी कहता है यस बट, हाँ लेकिन, इतना ही डैरी बोलता है। नेक्स्ट मिस्टर लैम बोलते हैं आई हैव ए हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, सम हियर बीज एंड दे से बीज बज, बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर ए लॉन्ग वाइल दे हम, एंड हम मीन्स सिंग, आई हियर देम सिंगिंग माई बीज। उसके बाद मिस्टर लैम जो है वो कहते हैं कि उन सामने वाले पेड़ों के पीछे देखो, मेरे पास मधुमक्खियों का छत्ता है। कुछ लोग उन मधुमक्खियों की आवाज़ सुनकर कहते हैं कि वे भिन भिन आ रही हैं, पर जब आप काफ़ी देर तक मधुमक्खियों की आवाज़ सुनते रहेंगे तो वे गुनगुनाने लगती हैं, और गुनगुनाने का अर्थ है गाना, और मैं उन्हें गाता हुआ सुनता हूँ और मेरी मधुमक्खियाँ, इतना मिस्टर लैम बोलते हैं। इट मीन्स क्या कि यहाँ पे जो वर्ड है कि हम का मतलब क्या है, मधुमक्खियों की आवाज़ है। यहाँ पे दो वर्ड जो यहाँ पे दिए गए हैं, एक तो है क्या बज, बज का मतलब क्या होता है, जो कि ह्यूमन बीइंग जो कि भिन भिनाने की आवाज़ बोलते हैं, यानी कि वो आवाज़ जिसको ह्यूमन बीइंग पसंद नहीं करते हैं, तो उस टाइप की जो भिन भिनाने की आवाज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बज बोलते हैं। और हम भी जो है वो मधुमक्खियों की ही आवाज़ है, लेकिन जब हम उसको गुनगुनाने के अर्थ में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं क्या, हम, यानी कि दोनों ही आवाज़ें बज़ और हम दोनों ही किसके लिए यूज़ हुई हैं, मधुमक्खियों की आवाज़ के लिए। लेकिन अगर नेगेटिव वे में लेते हैं तो बज़ हम यूज़ करते हैं, और पॉजिटिव गुनगुनाने के अर्थ में लेते हैं तो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, डैरी बट आई लाइक इट देयर हेयर, आई केम इन बिकॉज आई लाइकड इट व्हेन आई लुकड ओवर द वॉल। उसके बाद डैरी जो है वो कहता है कि पर जब यह जगह मुझे पसंद है, और मैं इसलिए अंदर आया क्योंकि यह मुझे पसंद है जब मैंने दीवार के ऊपर से इस जगह को देखा। मिस्टर लैम, इफ़ यू हैड सीन मी यू डू नॉट हैव कम इन, कि यदि तुम मुझे देख लेते तो, अगर तुमने मुझे देख लिया होता तो तुम यहाँ पे कभी भी नहीं आते। डैरी कहता है नहीं, कि नहीं आता। मिस्टर लैम कहता है नो, कि नहीं आते तुम। डैरी कहता है इट हैव बीन ट्री पासिंग, कि ट्री पासिंग का मतलब क्या होता है, इलीगल एंट्री, कि यदि मैं यहाँ पे आ जाता, आपको देखने के बाद भी आ जाता, तो ये क्या होता, इलीगल एंट्री होती। मिस्टर लैम कहते हैं ओ दैट्स नॉट वाई, कि अरे यही कारण नहीं है। डैरी कहता है क्या, कि आई डू नॉट लाइक बीइंग नियर पीपल व्हेन दे स्टेयर व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी। अब जैसे ही मिस्टर लैम कहते हैं कि यही तो एक अकेला कारण नहीं था कि तुम इस गार्डन में नहीं आते, यानी कि तुम मुझे देख लेते और गार्डन से चले जाते, तो यही तो एक कारण नहीं था, इसके लिए और कोई दूसरा कारण भी होगा। तो इस पे डैरी जो है वो कहता है कि हाँ, मैं लोगों के पास होना पसंद नहीं करता जब वे घूरते हैं मुझे, या जब मैं उन्हें खुद से डरते हुए देखता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं क्या, कि यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन ए रूम एंड नेवर लीव इट, देयर वॉज ए मैन हु डिड दैट। अब पहले यहाँ पे मैं इस पेज को एक बार आपके सामने जो है वो समराइज़ कर देती हूँ। हमने शुरू में पढ़ा कि जहाँ पे डैरी जो है वो कहता है कि एक औरत है, औरत मेरी तरफ देखती है बस स्टॉप पे, जैसा मैंने पिक्चर पे आपको दिखाया था। तो वो कहती है कि देखो कितनी भयानक चीज़ है, इस तरह की चीज़ को तो सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है। मिस्टर लैम कहते हैं तो इसका मतलब जो कुछ तुम सुनते हो सब पे विश्वास करते हो। और वो कहता है कि क्या तुमने, मिस्टर लैम कहते हैं क्या तुमने अकेली यही चीज़ आज तक सुनी है क्या, जो तुम इस बात को अभी तक लेके बैठे हुए हो। तो इस पे डैरी जो है वो कहता है नहीं नहीं, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सुनी है ना, तो अब अपने कान बंद करो। डैरी इसमें कहता है कि तुम बड़े अजीब हो, बड़े अजीब तरीके से तुम बात करते हो। मिस्टर लैम कहता है देखो भाई, मेरे को तो लोगों का साथ पसंद है, मुझे उनसे बात करना पसंद है, लेकिन यदि तुम्हें क्वेश्चंस के आंसर देने पसंद नहीं है तो ये दरवाज़ा खुला है, तुम यहाँ से जा सकते हो। मिस्टर लैम उसके बाद कहते हैं देखो उधर मेरी मक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ, और मुझे उनका गाना सुनना पसंद है। इस पे डैरी जो है वो कहता है कि देखो मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मुझे जैसे ही मैंने ऊपर
से देखा दीवार के ऊपर से तो मुझे गार्डन अच्छा लगा और इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। इस पे जो डैरी है वो कहता है क्या कि बट आई लाइक, मिस्टर लैम कहते हैं लेकिन यदि तुम मुझे देख लेते ना तो शायद तुम यहाँ पे नहीं आते। डैरी कहता है कि हाँ बिल्कुल नहीं आता, यदि मैं तुम्हें देख लेता तो। मिस्टर लैम कहते हैं क्या कह रहे हो तुम, यदि मुझे देख लेते तो नहीं आते। तो जो डैरी है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि लोग जो है मेरी तरफ घूर के देखें या फिर लोग मेरे से डर जाएं और मैं वहाँ पे चला जाऊँ, तो मुझे इस तरह से पसंद नहीं है। उसके बाद मिस्टर लैम उसको एक और एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे क्या कि देखो, आगे इसको देख लेते हैं फिर पूरा मैं आपको एक बार समझा दूंगी। नेक्स्ट, अफ्रेड यू सी ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ए बस माइट रन हिम ओवर और ए मैन माइट ब्रेथ डेडली जम्प्स ऑन टू हिम और अ डंकी माइट किक हिम टू डेथ और lightning might strike him down, or he might love a girl and the girl would leave him, and he might slip on a banana skin and fall, and people who saw him would laugh their heads off. So he went on to their room and locked the door and got into his bed and stayed there. उसके बाद मिस्टर लैम डैरी को समझाते हुए कहते हैं कि तुम चाहो तो हमेशा हमेशा के लिए कमरे में बंद रह सकते हो। एक आदमी था जिसने ऐसा ही किया कि देखो वह डरता था हर चीज़ से, इस संसार की हर एक चीज़ से। क्या पता कि कोई बस उसे कुचल दे या कोई व्यक्ति सांस से उसके ऊपर जो है डेड जॉम्स यानी कि मार देने वाले जॉम्स जो है वो छोड़ दे, या कोई गधा उसे दुलत्ती मारकर उसकी जान ले ले, या फिर बिजली उस पर पड़कर उसे गिरा दे, या फिर वह किसी लड़की को पसंद करे और वो लड़की उसे छोड़कर चली जाए, और हो सकता है कि वह किसी केले के छिलके पर फिसलकर गिर जाए और उसे देखने वाले हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अब ये सारी बातें इस व्यक्ति के बारे में बताई गई, यानी कि एक एग्जाम्पल दिया गया किसके द्वारा, मिस्टर लैम के द्वारा। किसको दिया गया एग्जाम्पल? डैरी को। तो वो कहता है कि देखो वो आदमी क्या किया, उसने अपने आप को छुपा लिया एक कमरे में कि यदि वो बाहर निकलेगा तो उसके साथ इस तरह की घटनाएं हो सकती है और उसकी डेथ हो सकती है, वो मर सकता है। इसलिए उसने क्या कर लिया, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। नेक्स्ट, इसलिए वो कमरे में गया, दरवाज़ा बंद कर लिया उसने और अपने बिस्तर में लेट गया और वहीं रहा। मीन्स क्या कि अपने आप को उसने वहाँ पे बंद करके, और उसे लगा कि अब मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, ना मैं बाहर निकलूँगा और ना ही लोगों का सामना करूँगा और ना ही किसी तरह की समस्या जान पे मेरी पे बनाएगी। डैरी कहता है फॉर एवर, कि क्या हमेशा के लिए उसने अपने आप को बंद कर लिया? मिस्टर लैम कहते हैं फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं जब उनको स्टोरी सुनाई जाती है, पूरा चुटकुला खत्म हो जाता है और उसके बाद वो पूछते हैं कि आगे बताओ क्या हुआ। तो इसी तरह से डैरी जो है वो कहता है क्या उसने हमेशा के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया? मिस्टर लैम कहते हैं नहीं, कुछ समय के लिए। डैरी कहता है उसके बाद देन दैट, और फिर उसके बाद क्या हुआ? मिस्टर लैम कहते हैं पिक्चर फेल ऑफ ऑन द वॉल ऑन हिज हैंड एंड किल्ड हिम। मिस्टर लैम जो है वो डैरी को कहते हैं कि किस तरह से उस व्यक्ति ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया सारी मुसीबतों से बचा के, लेकिन उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि दीवार से एक तस्वीर जो है वो उसके सिर पर गिरती है और वो आदमी वहीं कमरे में ही उसकी डेथ हो जाती है। मीन्स होनी जो है वो टल नहीं सकती। और हम किसी मुसीबत से, कि मुसीबत अगर बाहर निकलेंगे मुसीबत हमारे सामने आ जाएगी, और इस तरह से यदि हम घर पे अंदर बैठे रहें तो हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यानी कि हमें जो संसार है, जो समाज है, उनके नियमों का पालन हमें करना चाहिए। नेक्स्ट, मिस्टर लैम कहते हैं यू सी, कि तुमने देखा क्या, कि तुम शायद समझ गए हो किस चीज़ को, कि जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। डैरी कहता है बट यू स्टिल से पिकुलर थिंग्स, लेकिन मैं अभी भी आपको यही कहूँगा क्या, कि अब भी आपकी बातें मुझे अजीब लग रही हैं। मिस्टर लैम कहते हैं क्या, पिकुलर टू सम
कि हो सकता है ये बातें कुछ लोगों को अजीब लगती है। डैरी जो है वो आगे कहता है क्या, वट डू यू डू ऑल डे, तुम सारा दिन करते क्या हो यहाँ पे। मिस्टर लैम कहता है सिट इन द सन, धूप में बैठता हूँ, रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ। ओ यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस बट इनसाइड इट्स फुल, कि अरे तुम्हें लगा था कि शायद घर खाली है पर घर के अंदर से सब जो चीज़ें हैं वो भरी हुई हैं। बुक्स एंड अदर थिंग्स फुल, किताबें और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा भरा हुआ है घर अंदर से। डैरी कहता है बट देर आर नॉट एनी कर्टेन्स एट द विंडोज़। डैरी घर की तरफ देखता हुआ कहता है लेकिन यहाँ पे विंडोज़ पे किसी तरह के कोई पर्दे दिखाई नहीं दे रहे। मिस्टर लैम कहते हैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स। फॉन्ड ऑफ का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को पसंद करना। मीन्स किसी चीज़ को जब कोई चीज़ हमें पसंद आती है तो उसको हम बोलते हैं क्या, फॉन्ड ऑफ। तो मिस्टर लैम कहते हैं क्या कि मैं पर्दों का शौकीन नहीं हूँ, मुझे पर्दे पसंद नहीं हैं। शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, बाहर की चीज़ों को बंद करना या छुपाना, या अंदर की चीज़ों को बंद करना या छुपाना, ये मुझे पसंद नहीं है। I like the light and the darkness and the windows open to hear the wind. मुझे रोशनी और अंधेरा दोनों ही चीज़ें पसंद है, और खुली खिड़कियाँ, उनमें से आती हुई ताज़ा हवा और हवा की जो आवाज़ है वो मुझे सुनाई देती रहे, ये सारी चीज़ें मुझे पसंद है। डैरी इसमें बोलता है दे टॉक अबाउट मी डाउनस्टेयर्स व्हेन आई एम नॉट देयर। डैरी फिर से अपनी बातों में वापस से जो है ओके डैरी बोलते हैं यस आई लाइक दैट व्हेन इट्स रेनिंग आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, कि हाँ मुझे भी ऐसा ही बिल्कुल पसंद है। क्या पसंद है कि जब बारिश होती है, जब वह छत पर उसकी आवाज़ जब सुनाई देती है तो वो आवाज़, बारिश की आवाज़, जैसे ही छत से बारिश टकराती है तो जो आवाज़ आती है वो आवाज़ मुझे सुनना बहुत पसंद है। ये बताता है कौन, डैरी बताता है अपने बारे में। मिस्टर लैम यहाँ पे कहते हैं सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, नॉट टुगेदर यू डू हियर थिंग्स यू लिसन। उसके बाद मिस्टर लैम कहते हैं तो अभी तक तुमने स्वयं को नहीं खोया है, मतलब पूरी तरह से नहीं खोया है, मतलब क्या कि तुम्हारा इंटरेस्ट अभी दुनिया से पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, कम से कम पूरी तरह तो नहीं। कुछ चीज़ें सुनते हो तुम सुनते हो कुछ चीज़ों को। डैरी कहता है दे टॉक अबाउट मी डाउन स्टेयर्स वेन आई एम नॉट देयर, एंड वेन आई एम नॉट देयर what will he ever do, what's going to happen to him when we have gone, however will he get on this world looking like that with that on his face, that's what they say। उसके बाद जो डैरी है वो अपनी बात पे, यानी कि दोबारा से अपनी बात पे पॉइंट पे ले आता है मिस्टर लैम को, और फिर वो कहता है कि दे टॉक अबाउट मी। यहाँ पे जो दे प्रोनाउन है वो यूज़ हुआ है किसके लिए, डैरी के पेरेंट्स के लिए। तो वो कहता है कि वो लोग, यानी कि मेरे पेरेंट्स जो है वो मेरे बारे में बातें करते हैं व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहाँ पर नहीं होता हूँ। What will he ever do, ही जो प्रोनाउन है वो यूज़ हुआ है किसके लिए, डैरी के लिए, कि वह क्या करेगा हमारे मरने के बाद। एंड हाउ एवर ही विल गेट इन दिस वर्ल्ड, वो इस संसार में कैसे रह पाएगा। लुकिंग लाइक दैट, इस तरह के चेहरे के साथ में, विद दैट ऑन हिज फेस, जो कि उसके चेहरे पर निशान बने हुए हैं। दैट्स वॉट दे से, वे ऐसी बातें हैं जो मेरे बारे में वो लोग करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जिनका आंसर देने की आप यहाँ पे कोशिश करेंगे, जो कि इन पेजेस में से मैं आपसे पूछने वाली हूँ, जो हमने अभी तक आज पढ़े हैं, सिर्फ जो आज पढ़े हैं उनमें से। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज मिस्टर लैम टेल डैरी अबाउट द रियल वर्थ ऑफ ए पर्सन, कि आखिर एक डैरी जो है वो कहता है क्या, लैम जो है वो डैरी को कहता है कि आखिर एक व्यक्ति की असली कीमत जो है वो क्या होती है। तो एक व्यक्ति की असली कीमत क्या होती है, इस बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप किस तरह से बताएंगे कि जो आउटर अपीयरेंस है उसका कोई मोल नहीं है, जबकि जो
आंतरिक यानी कि इनर अपीयरेंस है, इनर नेचर है ह्यूमन बीइंग का, वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वही उसका रियल वर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिस्टर लैम्स डेफर्मिटी? डेफर्मिटी का मतलब होता है क्या? कमजोरी, अपाहिजपन हम जिसको कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप 1 वर्ड में या 2 वर्ड्स में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू चिल्ड्रन कॉल मिस्टर लैम? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेरी टेल डज मिस्टर लैम रिमाइंड डेरी ऑफ? तो इसके लिए मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, क्वेश्चन सुनिएगा दोबारा से और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, विच फेरी टेल डज मिस्टर लैम रिमाइंड डेरी ऑफ? फर्स्ट ऑप्शन, द ब्यूटी एंड द बेस्ट। सेकेंड ऑप्शन, द पिकनिक एंड द फिस्ट। थर्ड ऑप्शन, द डिनर एट लिस्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन, द बेस्ट एंड द ब्यूटी। तो ये क्वेश्चंस आप मुझे इन दोनों पेजेस में से बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पेज को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पेज नंबर 63। मिस्टर लैम जो है उसके बाद उसको समझाते हैं आगे, किसको? डेरी को। लॉर्ड बॉय, यू हैव गॉट 2 arms, 2 legs and eyes and ears. You have got a tongue and a brain. You will get on the way you want like all the rest. कि हे भगवान, लड़के तुम्हारे भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं और 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं, तुम्हारे पास एक जीभ है, एक दिमाग है और बाकी सभी लोगों की तरह तुम भी मनमाने रास्ते पर चल सकते हो, यानी जैसा तुम चाहो वैसा तुम कर सकते हो। And if you choose and set your mind to it, you could get on better than all the rest. और अगर तुमने चाहा और उस पर अपना दिमाग पूरा जो है केंद्रित किया, उसी पे फोकस किया यदि तुमने, तो तुम बाकी सब लोगों से कहीं अधिक अच्छा कर सकते हो। जैसा कि क्लास में नॉर्मली मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किसी के अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि कोई लोग जो है वो क्लास में उस चीज़ को बड़े ध्यान से सुन लेते हैं, जब चीज़ों को पढ़ाया जा रहा होता है तो वो फोकस के साथ उनको सुनते हैं। तो जब वो फोकस के साथ उनको सुनते हैं तो क्या होता है, जब वो क्वेश्चंस को लर्न करते हैं तो इजीली फटाफट से उनको लर्न हो जाता है। कुछ लोग जो कि उस टाइम पे एब्सेंट माइंड बैठे रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि उन चीज़ों को ध्यान से सुनते नहीं हैं और सुनते नहीं हैं तो वो समझ नहीं आती। अब जब फोकस नहीं होता है तो वो उस चीज़ का आउटपुट उतना अच्छा उनको नहीं मिलता है। तो यदि आप किसी भी चीज़ पर, चाहे पढ़ाई चाहे दूसरा कोई भी काम है, यदि पूरा फोकस आप उस पर करते हो अपनी स्टडी पे, लाइक अब मैं पढ़ा रही हूँ तो उस पर यदि आपका पूरा फोकस आपकी स्टडी पे रहेगा तो आप दूसरों से भी बेहतर काम कर सकते हो। नेक्स्ट, डेरी कहते हैं हाउ, कि कैसे। मिस्टर लैम जो है वो बोलते हैं सेम वे एज आई डू, कि जैसे बिल्कुल मैं करता हूँ। कैसे? डेरी जो है वो बोलता है डू यू हैव एनी फ्रेंड्स। अब डेरी फिर से बात को जो है टॉपिक को चेंज करता है और फिर मिस्टर लैम से पूछता है क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? मिस्टर लैम कहते हैं हंड्रेड्स, लगभग 100 दोस्त हैं मेरे, सैकड़ों दोस्त हैं। डेरी कहता है बट यू लिव बाय योरसेल्फ इन दैट हाउस, इट्स ए बिग हाउस टू। लेकिन आप इस घर में तो अकेले रहते हैं और यह घर बड़ा भी है। मिस्टर लैम कहते हैं फ्रेंड्स एवरीवेयर, पीपल कम इन, एवरीबडी नोज मी, द गेट्स ऑलवेज ओपन, दे कम एंड सिट हेयर एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर किड्स कम फॉर एप्पल्स एंड पियर्स एंड फॉर टॉफ़ी, आई विल मेक टॉफ़ी विद हनी, एनीबडी कम्स सो हैव यू। मिस्टर लैम उसको समझाते हैं कि देखो दोस्त तो हर जगह पे हैं, लोग अंदर आते हैं, हर आदमी मुझे जानता है, गेट हमेशा खुला रहता है, लोग आते हैं यहाँ पर बैठते हैं, सर्दी में आग के सामने बैठते हैं, बच्चे सेब और पियर्स का मतलब होता है नाशपाती खाने के लिए बच्चे आते हैं यहाँ पर, टॉफ़ी के लिए बच्चे यहाँ पे आते हैं जो कि मैं शहद से बनाता हूँ, कोई भी आ जाता है, ऐसे ही तुम आए हो। डेरी कहता है बट आई एम नॉट ए फ्रेंड। अब डेरी कहता है लेकिन मैं तो कोई दोस्त नहीं हूँ तुम्हारा। मिस्टर लैम कहता है सर्टेनली you so far as I am concerned, what have you done to make me think you are not?
मिस्टर लैम कहते हैं बिल्कुल तुम मेरे दोस्त हो, इस बात में कोई संदेह नहीं है, और जहाँ तक मेरा संबंध है तुमने ऐसा क्या किया है कि मैं ये समझूं कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, यानी कि मैं तुम्हें दोस्त क्यों नहीं बुला सकता, जबकि मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ ऐसा किया काम कर दिया है कि जो मैं तुम्हें कहूँ कि तुम मेरे दोस्त कभी नहीं हो सकते। डैरी कहता है यू डू नॉट नो मी, यू डू नॉट नो वेयर आई एम कम फ्रॉम और इवन व्हाट माई नेम इज़। डैरी कहता है मैं तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता हूँ, तुम तो मुझे जानते नहीं, तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा क्या नाम है। डैरी जो है आगे मिस्टर लैम जो है वो कहते हैं व्हाट शुड दैट सिग्निफाई, कि इसका अर्थ क्या है। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट दैम इन ए फिलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी ए फ्रेंड, कि क्या मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मुझे तुम्हें दोस्त बनाने से पहले तुम्हारे बारे में सारे जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर कर लिख कर एक बॉक्स में रखना होगा इससे पहले कि तुम मेरे दोस्त बनो। क्या मुझे सब इतना सब कुछ करना पड़ेगा, यानी दोस्त बनने के लिए क्या ये फॉर्मेलिटीज़ करनी ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट डैरी जो है वो आंसर करता है आई सपोज नॉट नो, कि मेरा ख्याल है कि नहीं, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती हैं। मिस्टर लैम उसको आगे समझाते हैं क्या, You could tell me your name if you choose and not if you didn't। तुम यदि क्या करो कि तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो, चाहो तो, और ना चाहो तो नहीं। तो ये वाली जो लाइन है ये आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं इस वाली लाइन को, क्योंकि ये लाइन एक ऐसी लाइन है जो नॉर्मली हम लोग अपने स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं। ये वाली जो लाइन है यू कुड टेल मी योर नेम इफ़ यू चूज़ एंड नॉट इफ़ यू डिडंट। तो इस वाली लाइन को हम अपने स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन हम काफ़ी बार जो है वो यूज़ करते हैं किस टाइम पे, बोलते हुए हिंदी में। तो आप इसको इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट डैरी इस पे बोलता है डैरी नोट इट्स डेरेक बट आई हेट दैट। डैरी उसे अपना जैसे ही मिस्टर लैम पूछते हैं कि भाई चाहो तो तुम अपना नाम बता सकते हो, तो डैरी कहता है क्या कि मेरा नाम डैरी है, वैसे ही है, मतलब रियल नेम जो है वो डैरी नहीं है बल्कि डेरेक है, लेकिन मुझे डेरेक नाम से सख्त नफरत है। डैरी इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डू नॉट हैव टू बी माइन, आई चूज़ दैट। अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हें मेरा दोस्त होने की आवश्यकता नहीं है, इस बात का चुनाव मैं करूँगा। मीन्स मैं खुद चूज़ करूँगा कि तुम मेरे दोस्त हो या नहीं, तुम्हें इस चीज़ को चुनने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली, भाई निसंदेह तुम चुन सकते हो। डैरी इस पे कहता है आई माइट नेवर कम हेयर अगेन एंड यू माइट नेवर सी मी अगेन एंड आई कुड स्टिल बी ए फ्रेंड। डैरी कहता है कि सोचो मैं शायद यहाँ फिर कभी ना आऊँ, तुम शायद मुझे फिर कभी ना मिलो, और तब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं रहूँगा। मिस्टर लैम कहते हैं कि वाई नॉट, अगर हम मिले नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, दोबारा कभी नहीं मिले तो क्या हम दोस्त नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। डैरी इस पर पूछता है हाउ कुड आई, यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू दैम बट यू आर नेवर सी दैम अगेन, इट डजेंट मीन दे आर फ्रेंड्स। अब डैरी उस पर कहता है कि देखो भाई ऐसा तो नहीं है, क्या नहीं है, मैं तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता हूँ, तुम सड़क पर मान लो चल रहे हो, लोगों के पास से तुम गुजरते हो, शायद तुम उनसे बोलो भी और आप फिर उनसे मिलते नहीं हो। मीन्स दोबारा उन लोगों से जिससे आप स्ट्रीट के पास से गुजरे थे उनसे आपने बात करी थी, आप दोबारा कभी उनसे नहीं मिलते, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ यह नहीं कि वे तुम्हारे दोस्त बन गए तुमने अगर थोड़ी देर बात कर ली तो यहाँ तक का आई होप आपको क्लियर है। अब जो वर्ड मीनिंग यहाँ तक के हमारे हैं पेज नंबर 63 तक के वर्ड मीनिंग मैं आपको दिखा देती हूँ, और कल ये जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो कि हमने पेज नंबर 63 तक अभी कंप्लीट किया है, तो आप पेज नंबर 63 तक इनको लिख सकते हैं। देखिए बड़ा इजीली आप इनको लिख सकते हैं, जैसे हमने पेज नंबर 60 से स्टार्ट किया था, 60, 61, 62, 63, तो कुल मिला के आपके जो है 15 to 20 मुश्किल से आपके हार्डली आपके 15 to 20 वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे बनेंगे, तो आप उनको लिख सकते हैं, चाहे तो बुक में चाहे तो आप अपना फेयर नोटबुक में। तो आज के लिए जो आपका टास्क रहेगा होमवर्क के लिए, तो वो आप लिखिएगा
फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको लिखना है, मिस्टर लैम टोल्ड डैरी, मिस्टर लैम टोल्ड डैरी द स्टोरी ऑफ ए मैन who hid himself in his room. Why did the man do so? And with what result? And with what result? Second question, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से, इन्हीं चैप्टर्स में से, इन्हीं पेजेस में से जो कि आज पढ़ाया गया उसमें से है, और आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है ये क्वेश्चंस के आंसर्स. Why does Mr. Lamb leave his gate always open? Why does Mr. Lamb leave his gate always open? Next question. क्वेश्चन आंसर दोनों चीजें आपको लिखनी है नोटबुक में, फेयर नोटबुक में. What peculiar things does Derry notice about the old man Lamb? What peculiar things does Derry notice about the old man Lamb? Fourth question, how does Derry interrupt the fairy tale Beauty and the Beast? What does he feel about himself? And last question, Derry claims that his deformity is greater than Mr. Lamb's lameness. LAMENESS, lameness. Explain. तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आप अपनी नोटबुक में करिएगा, जो कि इन्हीं पेजेस में से है. नेक्स्ट कल के वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. ओके, हैव अ नाइस डे.